ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस अत्यंत विशेष कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम आज एक नए ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं और इस ग्रंथ का नाम है श्री ईशोपनिषद। श्री ईश उपनिषद, ईशोपनिषद। तो ये मेरे पास जैसे मैं हर बार आपको ब्रह्म संहिता दिखाता था, उस प्रकार मेरे पास उसका पुस्तक ग्रंथ नहीं है, परंतु कंप्यूटर में है, तो वहाँ से ही पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा। और आशा है आप सबके पास भी उसकी अपनी अपनी भाषा में प्रति होगी। और मैंने वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दी थी, तो उसमें से भी आप पठन कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ, जिसका नाम है श्री ईशोपनिषद। तो मैं स्पीकर व्यू में ले जाता हूँ ताकि फेसबुक पर सब देख सके। और अब मैं ग्रंथ का पठन आरंभ करता हूँ। आज एक विशेष बात है कि ये जो ग्रंथ का आमुख है, प्रीफेस अंग्रेजी में कहते हैं, ये आमुख जो है प्रभुपाद जी के एक लेक्चर से लिया गया है। और उसके लिए मैं साथ में आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। तो आप लोग अपना वीडियो अगर बंद भी करते हैं तो मेरा वीडियो ऑन रखिएगा, जिससे कि आप प्रेजेंटेशन देख पाए। श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। श्री ईशोपनिषद
वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। ये इसका लघु शीर्षक है। ईशोपनिषद के नीचे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये वो ज्ञान है जिससे मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के निकट आता है। और भूमिका, इसके शब्दार्थ, अनुवाद एवं प्रामाणिक तात्पर्य, ये सब कुछ कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कि आप जानते हैं संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन के। तो मैं पढ़ना आरंभ करता हूँ। सबसे पहले भूमिका, वेदों की शिक्षाएं, ये शीर्षक है भूमिका का, और ये लिया गया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। तो ये पूरी जो भूमिका है उन्होंने लंदन में 1969 में 6 अक्टूबर को, आज है 5 अक्टूबर, हम एक दिन जल्दी हैं, तो कल के दिन 1969 में श्रील प्रभुपाद जी ने, क्षमा कीजिए आज नवंबर है 5 नवंबर, तो हम एक महीना बात कर रहे हैं। तो लंदन में उन्होंने एक प्रवचन दिया था और उसी प्रवचन को पूर्ण रूप से यहाँ पर भूमिका के रूप में लिया गया है। देवियों तथा सज्जनों, तो देखिए बिल्कुल एक प्रवचन की तरह ये आपको तुरंत प्रतीत होगा, समझ में आएगा कि ये प्रवचन है। और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं फिर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना प्रारंभ करूँगा। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद को संस्कृत में वेद की मूल धातु विद की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन उद्देश्य, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद हैं, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत की कि आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं, और फिर उन्होंने कहा कि जो वेद शब्द कहाँ से आया, तो विद अर्थात जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो विद की ये मूल धातु से वेद आए, अर्थात प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को वेद कह सकते हैं। तो उन्होंने फिर यहाँ उदाहरण दिए और अब कह रहे हैं कि वेद का अर्थ है ज्ञान, तो वेद का अर्थ ही है ज्ञान। अब कई प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो उसका एक ही उद्देश्य है परंतु, और वो है ज्ञान प्राप्त करना। तो अब वे कह रहे हैं कि बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। तो हमने कई सारे अध्ययन किए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ब्रह्म संहिता,
श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसके लघु ग्रंथ, हमने इतना सारा अध्ययन अब तक किया है कि अब इसमें से कई सारी वस्तुएं आपके लिए बहुत स्पष्ट होगी। अब यहाँ पर एक विराम लेकर के मैं आपको कुछ अतिरिक्त बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद का एक हिस्सा है। तो जो 4 वेद हैं उसमें से जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद में ही ईशोपनिषद है, एक बात। दूसरा कि आध्यात्मिक जीवन में जब साधक धीरे धीरे कई जन्मों जन्मांतर में भगवान की प्राप्ति या भगवान को समझने का प्रयास आरंभ करता है, तो जैसे कि भागवत में कहा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात सबसे पहले वो निराकार ब्रह्म को जानने लगता है, उन्हीं को भगवान मानता है, निराकार ब्रह्म को। फिर उससे थोड़ा एडवांस स्टेज में वो परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हैं, वो परमात्मा को भगवान स्वीकार करता है। और फिर जब अंतिम स्टेज में पहुंचता है तो वैकुंठपति या तो फिर गोलोकपति श्री कृष्ण को भगवान समझकर, मानकर, स्वीकार करके उनकी शरण ग्रहण करता है। इस स्टेज में कोई किसी स्टेज में दोष तो नहीं है, परंतु अंतिम ध्येय सर्वोपरि जो मूल भगवान है उन्हीं को स्वीकार करना, यही अंतिम ध्येय किसी भी आध्यात्मवादी का होना चाहिए। कई लोग ब्रह्म में ही अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कई योगी जो हैं वो परमात्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं और परमात्मा को ही सर्वोपरि तत्व समझते हैं। और भाग्यशाली जो जीव हैं, जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों लेने के बाद, बहुत जन्मों जन्मांतर के बाद कोई ज्ञानी मेरे पास आता है, माम प्रपद्यते, मेरे पास आता है, और फिर वासुदेव सर्वम इति, तब वो समझ जाता है कि वासुदेव कृष्ण जो है वो ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो बहुत सारे योगियों में से कोई ही बहुत ही दुर्लभ, कोई विरला ही भगवान को समझ पाता है, मूल तत्व। जैसे भगवद गीता में और एक श्लोक में भगवान बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। बहुत ही हजारों लोगों में भीड़ लगी होती है, उन भीड़ों में से कोई एक सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे आप सब जितने दिख रहे हैं सामने, सब सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्म में रुचि ले रहे हैं। और आपके आजू बाजू में कई 100 या कई हजार या कई लाख लोग हैं जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने भौतिक संसार में पड़े हैं। तो कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो ऐसे हजारों सिद्ध होंगे, उसमें से कोई एक विरला ही भगवान को जैसे भगवान है वैसे समझ सकता है। तो वास्तव में आप लोगों के लिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों ने ब्रह्म संहिता अगर पूर्ण रूप से उसको अटेंड किया हो तो आपने संपूर्ण रूप से जान लिया कि भगवान कौन है, कुछ बाकी नहीं। और उसमें फिर आपने यदि भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत के भी क्लास अटेंड किए हो, तब तो फिर आप वैदिक भक्ति का भी बहुत सारा ज्ञान रखते हैं। परंतु मूल रूप से भगवान कौन है ये जानने की जो चरम सीमा है, वो उसका सारा ज्ञान, उसका सारा विज्ञान आपने ब्रह्म संहिता में सीख लिया है। तो अब हम ईशोपनिषद कर रहे हैं, तो उसमें क्या विशेष है? तो मैं वास्तव में आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा। क्यों क्षमा मांगना चाहता हूँ? क्षमा इसलिए मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको उल्टा लेके जा रहा हूँ।
उल्टे पैर जिसे कहते हैं, मैं आपको उल्टा लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमें ईशोपनिषद करनी चाहिए, उसके पश्चात भगवद गीता, भगवद गीता के पश्चात आगे बढ़ते बढ़ते भागवतम, और फिर ये सब उसी के साथ में आप चैतन्य चरितामृत है, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ये सब करना है। परंतु हम अभी लगभग अंत में, अर्थात ये सब करने के बाद, अभी भागवत चैतन्य चरितामृत तो हम कर नहीं सकते इतना जल्दी, परंतु ब्रह्म संहिता जैसे गुह्य ग्रंथ को करने के बाद, उपदेशामृत को करने के बाद, भक्ति रसामृत सिंधु कर लेने के बाद अब हम ईशोपनिषद कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्यों का मानना है कि ईशोपनिषद जो है वो, जो मैंने ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते का जो अर्थ समझाया, तो इसमें ब्रह्म से परमात्मा तक, या फिर कुछ हद तक परमात्मा से भगवान तक जाने की जो जाने का जो मार्ग है, उसमें सबसे प्रथम ईशोपनिषद को गिन सकते हैं। जब कोई साधक भगवान एक व्यक्ति है ये समझने का प्रयास करता है, तो उसे सबसे पहले ईशोपनिषद दी जाती है, और ईशोपनिषद से हमें ये पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि भगवान एक व्यक्ति है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब भगवद गीता में जाते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जो भगवान है उसका नाम कृष्ण है। और फिर भागवत या ब्रह्म संहिता आदि में ऐसे गुह्य उच्चतर ग्रंथों में जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो कृष्ण ऐसे दिखते हैं, ऐसे रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका घर ऐसा, जो कुछ उनके जो डिटेल्स है वो सब हम अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ईशोपनिषद में ये स्थापित नहीं किया है कि कृष्ण भगवान है, परंतु भगवान एक व्यक्ति है, इस बात को स्थापित किया है। तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा उल्टा जा रहे हैं, परंतु ये ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए इसकी, और प्रभुपाद जी ने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य ग्रंथ बताए थे, और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले स्तर पर ये 4 ग्रंथ तो अवश्य इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर द्वितीय स्तर पर और दूसरे ग्रंथ, सबसे प्रथम स्तर पर प्रभुपाद जी के अनुसार ईशोपनिषद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम ईशोपनिषद का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अब ईशोपनिषद पर ध्यान दीजिएगा, और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने कहा, अब मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिसके अंतर्गत कुछ दृश्य होंगे, तो आप अपना मेरा वीडियो ऑन रखिएगा ताकि आप सब वो प्रेजेंटेशन देख सकें। तो आप सब देख सकते हैं, हाथ ऊपर करिएगा जब देख सकते हैं तो। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो मैं साथ साथ में पढ़ता भी रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा जैसे आवश्यकता। हाँ, तो कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं, वेद हैं, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है
कि वह त्रुटियां करता है। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुक्त जीव किसे कहते हैं और बद्ध जीव किसे कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सब में कुछ अपूर्णता है। तो हमारी जो अपूर्णता है उसमें मुख्य रूप से 4 अपूर्णताएं हैं। कौन सी 4 अपूर्णताएं हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम में सबसे पहले एक त्रुटि है, अपूर्णता है, वो है बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है। पहला दोष यह है कि वह त्रुटि करता है, अर्थात हम भूल करते हैं। देखिए, इन 4 कारणों की वजह से हम अपने भौतिक इंद्रियों को से परम सत्य को नहीं समझ सकते। 4 क्या है? पहला है गलतियां करना। तो हम गलतियां करते हैं, यह हमारी सबसे पहली भूल है, अपूर्णता है। अब कुछ उदाहरण, हम यहाँ उदाहरण देखें, उससे पूर्व प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं गांधी जी का। आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा, परंतु वे कह रहे हैं हमारे उदाहरणार्थ हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की, उन्होंने अनेक गलतियां की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में न जाएं, मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है। तो प्रभुपाद जी गांधी जी का उदाहरण दे के बता रहे हैं कि गांधी जी को सावधान किया गया था कि आप नई दिल्ली की सभा में न जाएं और वहाँ पर खतरा है। परंतु जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके गांधी जी ने वो उस बात को माना नहीं और परिणाम बहुत ही भयानक आया। तो किंतु उन्होंने एक न सुनी, उन्होंने जाने की हट की और वे मारे गए। तो महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, जैसे महान व्यक्ति भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है, यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। तो हमारे जो 4 दोष हैं उसमें से एक है त्रुटि करना, अर्थात गलती करना, मिस्टेक, गलतियां करना। तो आप में से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी ये कभी नहीं कहेगा, गलती से ऐसा नहीं कहेगा कि हमसे गलती नहीं होती। हर मनुष्य से गलतियां होती है। तो ये हम में एक बहुत बड़ा दोष है। अब यहाँ पर कुछ सामान्य उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों ने आरंभ से ही, ये तो उनकी आदत रही है वैज्ञानिकों की, क्या पहले से ही गलतियां करते हैं, गलतियां हमें पढ़ाते हैं और फिर गलती सुधारते हैं और कहते ओह सॉरी गलती हो गई, अब ये सत्य है, इसे रखो। फिर थोड़ा समय जाता है, सब पढ़ते हैं, फिर कहते ओह क्षमा कीजिए, वो तो गलती थी, ये सही है, इसे पढ़ो। और इसी प्रकार इतिहास से आप पहले से देखें, शुरुआत से, तो भौतिक आधुनिक विज्ञान जो है वो गलती ही करता आ रहा है। अब उसके कुछ उदाहरण, जैसे बिजली और गर्मी को तरल पदार्थ माना जाता था, अर्थात वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये सिखाना आरंभ किया कि बिजली जो है और गर्मी जो है वो तरल पदार्थ है, अर्थात लिक्विड, फ्लूइड,
जल जैसा। ये विज्ञान की बेहद गलत धारणा थी, बाद में सुधर गई। फिर और एक, मस्तिष्क को रक्त शीतल करने के लिए एक अंग के रूप में सोचा गया था। तो पहली बार जब शरीर मनुष्य शरीर की रचना आदि स्टडी करके डॉक्टर बनने लगे थे लोग, तो वो कहते थे कि ये जो दिमाग है, अर्थात इस दिमाग कहते हैं, वो भी पता नहीं उन्हें पता था कि नहीं, परंतु ये जो मस्तिष्क है वहाँ पर जो रक्त है उसे ठंडा किया जाता है। जो खून गर्म होता है ना शरीर में, वो यहाँ ठंडा होता है। तो ऐसा, और ये पढ़ाते थे सबको। तो विज्ञान की ये एक और बेहद गलत धारणा। तो इसी प्रकार ये वैज्ञानिक जो है हमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पढ़ाते आए। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबा था और उसमें से कई चीज़ें मैंने छांट करके बहुत छोटा बनाया ताकि हम जल्दी से ये भूमिका को स्टडी कर सके और मूल बात समझ सके कि मनुष्य गलती करने के लिए निर्मित है और बात बात पर हम गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है। अब देखिए दूसरा, भ्रमित होना। प्रभुपाद जी का पहले सुनते हैं, फिर यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। दूसरा दोष है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या है, तो आप कहेंगे, प्रभुपाद जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, वे पूछ रहे हैं आप क्या है। और आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे, देखिए बहुत ही उचित प्रश्न पूछ रहे हैं। जो थोड़ा बुद्धिमान होगा वो उचित जवाब देगा, परंतु जिसे ज़्यादा समझ नहीं आएगी वो यही कहेगा कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने पूछा आप क्या है। तो फिर भी हम क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सब देह से संबंधित परिचय हैं, किंतु आप ये शरीर नहीं है, यह माया है। अर्थात आप तो सब जानते ही हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और अब हमारे लिए ज्ञान तो ये स्पष्ट है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि हमें अभी तक उसका अनुभव नहीं है, अर्थात हम अनुभूति में नहीं ला पाए हैं। ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु अनुभूति और आचरण ये दोनों में आना बहुत आवश्यक है। तो आप सबसे विशेष रूप से आप सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। आचरण कैसे हो कि जो भी करते हैं उसमें इस बात का भाव स्पष्ट रहे कि ये शरीर का इतना महत्व नहीं है। शरीर भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए है, परंतु मैं ये शरीर हूँ मान करके हम जो जीवन जी रहे हैं वो न जिया जाए, उसके लिए ये जागृति होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे हमें ज्ञान हो गया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, परंतु आचरण में भी इसे लाना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ, ये शरीर तो छूटने वाला है। इसलिए इसमें ज़्यादा हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के पीछे, इस शरीर के संबंधों के पीछे, इस शरीर की उपलब्धियाँ, इस शरीर के दिखावे पर बहुत ज़्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो ये ज्ञान और फिर अनुभव हमें हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कई लोग, कहीं क्या अधिक से अधिक लोग, आप किसी को भी जाके पूछिए तो यही कहेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है। तो अर्थात सभी लोग माया से भ्रमित हैं, माया ने सबको भ्रमित किया है और सब ये समझते हैं कि मैं ये
शरीर ही हूँ। तो प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया कि भ्रमित होना। अब हम अपनी इंद्रियों के दोष से ही कैसे भ्रमित होते हैं, उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। हाँ, अब आपके सामने एक भ्रमित होने का उदाहरण है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप सब, मैं आप सबका इसमें जिनका वीडियो चालू है वो उनका चेहरा देखना चाहता था, चलिए कोई बात नहीं। आप सब जो देख रहे हैं इसमें आप सबको कितने हैं जिसमें जो जिनको इसमें त्रिकोण नज़र आ रहा है? त्रिकोण, ट्रायंगल, जिनको नज़र आ रहा है हाथ ऊपर कीजिए। जिसको इसमें त्रिकोण, ट्रायंगल, सफ़ेद रंग का ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए कि वास्तव में ये ट्रायंगल है ही नहीं, ये त्रिकोण बनाया हुआ है ही नहीं। कहाँ बनाया है त्रिकोण? ये आप अब अपनी उंगली या हाथ का उपयोग करके जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें से एक एक के आगे हाथ रख दीजिए। एक वो जो काला गोला है उसके सामने, फिर दूसरे काले गोले के सामने। तो आप देखेंगे कि ये तो 3 केवल काले रंग के गोले हैं जिसके अंदर कुछ आकार बना हुआ है, और उन आकारों को ऐसे रखा है कि आपकी आँख, आपका मस्तिष्क आपको बोलता है कि यहाँ पर एक त्रिकोण है सफ़ेद रंग का, परंतु वास्तव में त्रिकोण नहीं है। ठीक है, त्रिकोण नहीं है ना, मानते हैं त्रिकोण नहीं है? ठीक है। अब दूसरा, अर्थात वो आपको आपका मन भ्रमित कर रहा था। अब ये चित्र में देखिए यहाँ पर ये 2 आपको चित्र नज़र आ रहे हैं। उसमें से बीच वाला जो गोला है वो कौन से का बीच वाला गोला ज़्यादा बड़ा है? बीच वाला जो चक्र है वो किसका ज़्यादा बड़ा है? दाहिने का वाले का या बाएं वाले का, राइट का या लेफ्ट का? हेमंत प्रभु बोल रहे हैं राइट का। हाँ, और किसको राइट का लग रहा है बड़ा गोला? हाँ, अच्छा ठीक है, सबको राइट का ही बड़ा लग रहा है। अब सत्य ये है कि दोनों गोले एग्जैक्टली सेम साइज के हैं। जो लेफ्ट साइड का मध्य का गोला है वो, और राइट साइड का जो मध्य का गोला है वो, दोनों की साइज बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। परंतु लेफ्ट साइड पर बहुत सारे बड़े बड़े गोले उसके आजू बाजू में हैं, और राइट साइड पे बहुत छोटी छोटी गोलियां उसके आजू बाजू में हैं। और इस तुलना की वजह से आपका मस्तिष्क आपको कह रहा है कि हाँ ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, परंतु ये आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपकी जो ये आपका ब्रेन है वो आपको छल रहा है। वास्तव में ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम साइज के हैं, कोई अंतर नहीं। स्वीकार करने में ही बहुत टाइम लगता है। देखिए कि दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो बड़ा है, दिख रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप इसमें से ये ढूंढिए कि कौन सा चक्र गोल गोल घूम रहा है। चक्रों की तरफ देखिए और देखिए कि कौन सा चक्र गोल घूम रहा है। घूमते हुए नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं, घूम रहे हैं ना। अच्छा, तो ऐसा करें कि अभी कोई भी एक चक्र के बीचों बीच एक काला जो डॉट है उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित कीजिए, एकदम केंद्रित कर दीजिए ध्यान को, और बिल्कुल स्थिर हो करके उस चक्र पर देखिए, इस काले डॉट पर देखिए, और फिर देखिए कि कितने चक्र घूम रहे हैं। बिल्कुल स्थिर घूम रहा है? कोई भी नहीं घूम रहा। हाँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि एक घूमते हुए चक्र है या आपका दिमाग घूम रहा है?
तो हमारा मन जो है वो हमें ये चक्रों को घूमता हुआ नजर दिखा रहा है, वास्तव में चक्र घूम रहे नहीं हैं। तो तात्पर्य यह है कि ये हमारा मन हमें भ्रमित कर रहा है, वास्तव में इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, ये स्थिर चित्र है। परंतु आप ऐसे ऐसे आंख गोल गोल घुमाएंगे तो लगेगा घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, और जैसे ही आंख स्थिर करते हैं चक्र घूमना बंद हो जाते हैं। अब अगला, इसमें मध्य में जो बैंगनी रंग बैंगन कलर के बैगुनी रंग के जो दो रेखाएं हैं, लाइंस, वो सीधी है या टेढ़ी है? सीधी है या टेढ़ी है? ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी है या बिल्कुल सीधी है? जो बोलता है कि थोड़ी टेढ़ी है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, 1 2, अच्छा, सिर्फ आश्चर्य है, 2 ही जन को टेढ़ी नजर आई, बाकी सबको टेढ़ी नजर नहीं आ रही है। तो वास्तव में ये दोनों लाइंस बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मुड़ाव नहीं है। परंतु ये चित्र इस प्रकार बनाया है कि अगर आप एक नज़र देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों थोड़ी थोड़ी टेढ़ी है। तो ये भी हमारा ब्रेन हमें गलत मैसेज दे रहा है। देखिए, इसी ब्रेन, इसी मस्तिष्क, इसी बुद्धि के आधार पर हम क्या क्या जीवन में करते हैं, और हमारा ब्रेन ही हमें छल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो राज को कितनी हंसी आ रही है। अब राज, तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, इसके अंदर से कितने काले स्पॉट है वो गिन लो। काले स्पॉट्स कितने हैं वो गिन के मुझे बता दो जल्दी, फास्ट। कितने काले स्पॉट है इसके अंदर मध्य में? छोटे छोटे जो काले काले डॉट्स है वो कितने हैं? ये मेरा, इसको देखिए, इसके बीच में जो है ना, ये यहाँ पर काले काले डॉट्स दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं ना कि नहीं दिख रहे हैं काले डॉट? हाँ, तो गिनो, जब दिख रहे हैं तो गिनो कितने हैं। नहीं गिन पा रहे हैं? क्या बात है, एक भी नहीं गिन पा रहे और फिर भी दिख रहे हैं। देखो ऐसे कैसे है? काले डॉट है, अच्छा, हाँ राज क्या हुआ, गिन लिए? हाँ, कितने हैं बताओ? 14 काले डॉट्स है। 40? 40। एक भी नहीं है, 0। एक भी काला डॉट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन। एक भी काला डॉट उसमें नहीं है, सारे डॉट सफेद हैं, वाइट कलर के। और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलता है कि यहाँ काला डॉट है, यहाँ है, और जैसे ही उस काले डॉट के पास आंख चली जाती है वहाँ वो डॉट सफेद हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो ये हमारा ब्रेन हमें गलत मैसेज दे रहा है। और देखिए कितना भ्रमित कर रहा है, एक भी काला डॉट नहीं होने पर भी कितने ऐसे ऐसे इधर उधर इधर उधर उधर सब जगह पर काले 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 डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो देखिए कितना कितना कच्चा और कितना कमज़ोर हमारा मस्तिष्क है, हमें सही मैसेज ही नहीं दे पाता है। अब जब यहाँ है ही नहीं कोई काला डॉट तो दिखता क्यों है? इसका अर्थ है कि हम हमारे मस्तिष्क द्वारा ही भ्रमित हैं। अब ये सुनिए, जिह्वा में कैसा दोष है, हम कैसे भ्रमित होते हैं। संतरा चीनी खाने के बाद यदि लिया जाए संतरा तो खट्टा स्वाद आता है चीनी खाने के बाद, और नींबू खाने के बाद यदि संतरा खाएंगे तो मीठा लगेगा। ये न संतरा उस प्रकार खट्टा है न उतना मीठा है, परंतु जिह्वा हमें छलती है। जैसे आपका हाथ गर्म है और पानी को छूते हैं तो आपको पानी ठंडा लगता है, परंतु आपका हाथ एकदम ठंडा है और उसी पानी को आप छूते हैं तो आपको लगता है हो पानी गर्म है, पानी गर्म है। तो अर्थात
कि हमारी त्वचा भी हमें भ्रमित करती है। इसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां हमें किसी न किसी प्रकार भ्रम में डालती रहती है। तो वास्तव में हमारे अंदर भ्रमित होने का बहुत बड़ा जो है दुर्गुण है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर। तो भ्रमित होने का दूसरा दोष, तीसरा दोष प्रभुपाद कह रहे हैं, तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। धोखा देने की प्रवृत्ति अर्थात हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, और लोग हमें चीट करते हैं, हम लोगों को चीटिंग करते हैं, और ये चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम इसको चीटिंग करते हैं, उसको करते हैं, इसको करते हैं, और वो हमें चीट करके जाता है, ये हमें छल के जाता है, ये हमारे साथ धोखा करके जाता है। बस ये चलता ही रहता है। तो एक दूसरे को धोखा देने की जो हमें दोष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। कोई बहुत ही बुद्धिहीन व्यक्ति भी है, परंतु घूमता ऐसे है कि जैसे बहुत बड़ा बुद्धिमान हो। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है। मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी ही स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। तो वास्तव में ये जो मूर्ख है वो अपने आप को भी छल रहा है और दुनिया को भी छल रहा है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, और फिर जब आप कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं ये वास्तव में ऐसा नहीं, ये वैसा है, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ऐसे अपना तर्क लगा के कुछ न कुछ कहता है। तो ये छलने की वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। तो प्रभुपाद जी सार में ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जिसे पूर्ण ज्ञान भी नहीं उस विषय का, थोड़ा सा ज्ञान भी है, वो उस विषय पर पुस्तक लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, लेक्चर देते हैं, लोगों को सिखाते हैं। ऐसे जैसे कि भगवद गीता, तो श्रीमद् भगवद गीता किसको लिखने का अधिकार है? तो सबसे पहले तो स्वयं कृष्ण ही उन्होंने जो कहा। अब मान लो कि संस्कृत सबको नहीं आती, तो उसे अनुवादित करके समझाए कौन? भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो परंपरा को बहुत महत्व दे रहे हैं भगवान स्वयं, और कहते हैं कि ये काले ने महता योगो नष्ट परंतप। तो ये ज्ञान नष्ट हो गया था कालांतर में, तो अब मैं फिर से आया हूँ देने। अब उन्होंने जो सरल भाषा में 700 श्लोकों में भगवद गीता का ज्ञान जो दिया, उसे अनुवादित करने का अधिकार किसको है? तो जैसे भगवान ने बताया उसी प्रकार जो परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, शुद्ध परंपरा में जो है, उसे ही भगवद गीता का ज्ञान देने का अधिकार है, क्योंकि वो भगवान के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य हैं। तो वो परंपरा में ज्ञान की शुद्धता को दे सकते हैं। परंतु होता क्या है, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, आप समाज में देखिए, कोई भी भगवद गीता लिख डालता है। कोई पीएचडी डिग्री लेने का प्रयास कर रहा होता है तो उस पे थीसिस, भगवद गीता पे थीसिस लिखता है। कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो वो भगवद गीता लिख देता है। कोई ये है, कोई वो है, तो जो भी कोई हमारे पॉलिटिशियन है तो वो लिख देते हैं भगवद गीता। अब उदाहरण जैसे लोकमान्य तिलक, उन्होंने भगवद गीता लिखी। वो क्या है? वो आध्यात्मवादी हैं क्या? वे वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं
क्या उन्होंने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया? नहीं, वो तो एक स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने लिखी। गांधी जी ने भगवत गीता लिखी। फिर डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो उन्होंने लिख दी भगवत गीता। अब आधुनिक काल में योग गुरु रामदेव जी भगवत गीता लिख दी। तो कोई भी भगवत गीता लिख देता है, चाहे वो उसका विषय हो चाहे नहीं हो, तो उसमें कितनी शुद्धता ज्ञान में होगी। और क्या भगवत गीता अपना तर्क लोगों के ऊपर थोपने के का विषय है? क्या भगवत गीता ऐसा विषय है जिसका ज्ञान किसी पर थोपा जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये भगवान की अपनी शुद्धतम वाणी है, उसके साथ कोई खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। तो सार क्या है? सार ये है कि सब धोखा दे रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं। जो ये भगवत गीता जैसे ग्रंथ लिख देते हैं बिना अधिकार के, वो सब धोखेबाज हैं और कुछ नहीं है। तो ये सब धोखेबाजों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि सब में ये अवगुण आप में भी हैं, मुझ में भी है। हम सब में ये अवगुण है, किसी में बहुत ज़्यादा और किसी में थोड़ा कम, परंतु हम एक दूसरे को निरंतर धोखा देते हैं। ये सत्य है। अब यहाँ पर एक दो छोटे उदाहरण देखते हैं प्रभुपाद जी के दिए हुए। वो वास्तव में उसके बारे में फिर आगे भी बताएंगे, उस भाव से मैंने इसे लिया है। छल करना, धोखा देना। तो यहाँ पर एक आदि मानव की बात कर रहे हैं, आदि मानव छल। तो वास्तव में ये जो आप लोगों ने अगर विज्ञान पढ़ा हो तो डार्विन की बात कर रहे हैं। डार्विन की थियरी बहुत सबको पढ़ने में आती है। और डार्विन ने कहा कि सबसे पहले हम बंदर थे, और बंदर भी नहीं, हम तब सबसे पहले तो छोटे कीटाणु, उसमें से ये हुए, फिर धीरे धीरे बंदर हुए, फिर बंदर में से धीरे धीरे आदि मानव हुए और गुफाओं में रहते और कोई ज्ञान नहीं था बिल्कुल। और ऐसे बुद्धूत में से धीरे धीरे आधुनिक मनुष्य हम बने। तो ये पूरी थियरी डार्विन की है। इस थियरी को कब का निरर्थक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी, अब तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, परंतु मेरे ख्याल से अभी भी ये पढ़ाया जाता है। जबकि ये डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इसे कब का नकारा जा चुका है, और थियरी ऑफ डिवोल्यूशन उसके बाद आ चुका है, लेकिन अभी भी साइंस में पढ़ाया जाता है थियरी ऑफ। ये तो थियरी है, नाम ही थियरी है, अर्थात कल्पना है, ये सत्य नहीं। और फिर जो डिवोल्यूशन की थियरी आई, उसमें बताया कि अगर बंदर से मानव हुए तो फिर बंदर भी जीवित है और मानव भी जीवित है, ऐसा कैसे हुआ? सारे के सारे बंदर बदल के मानव हो जाने चाहिए थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि बंदर भी रहे और मानव भी रहे? तो ये और इस प्रकार के अनेक तर्कों से उसकी थियरी को नकार दिया गया। दूसरा कि उसकी थियरी को सत्य बताने के लिए लोगों ने ये जो चित्र दिखा रहे हैं आपको, उन्होंने कुछ अवशेष ढूंढ के दिखाए कि ये रहे, देखो अवशेष, पहले के मानव के की खोपड़ी देखो, उसका मस्तिष्क और वो सब देखो, उसका जबड़ा देखो, देखो ये पहले आदि मानव बंदर जैसा था, अब देखो ये मानव का। और सब ने स्वीकार कर लिया। अब तो इन लोगों ने अवशेष दिखाए हैं तो ये सिद्ध हो गया। और बाद में कुछ समय के पश्चात ये छानबीन करने पर पता चला कि इतने बड़े धोखेबाज थे ये साइंटिस्ट कि उन लोगों ने सामान्य मनुष्य के ये खोपड़ी को घिस करके ऐसा बनाया था और सबको दिखाया था। और सब ने पूरे विश्व ने मान लिया कि हाँ, हम पहले बंदर थे। तो ये है आदि मानव छल। ये बहुत इसका देखिए 1912 और 1953, तो 1912 में ये झूठी कहानी, बनावटी कहानी सबको सिखाई। और 1953 में
इतने वर्षों के बाद इस धोखाधड़ी का पता चला, और ये सारे अवशेषों को जब स्टडी किया पता चला कि ये तो घिस घिस के बनाए थे ऐसे अवशेष। इतना बड़ा छल। तो सभी लोग एक दूसरे के साथ छल करते रहते हैं। अब देखते हैं चौथी जो त्रुटि है या दोष है हमें वो, और वो है अपूर्ण इंद्रियां। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान आदि सब, ये अपूर्ण है। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व होता है। प्रायः कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग यही कहते हैं, भगवान कहाँ है, दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। पर तो तुम्हारे पास आँख है क्या भगवान को देखने के लिए? प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान ये चमड़ी की आँख से नहीं दिखेंगे, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, जो अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता के समय दिया। तो अब कह रहे हैं यदि आपके पास आँख ही नहीं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते, अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान अर्थात वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, न ही हम स्वयं पूर्ण हैं, अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। तो अब पहले ही इसको देखते हैं थोड़े और उदाहरण, और उसके पश्चात मैं आपको प्रभुपाद जी जो लास्ट लाइनों में बता रहे हैं वो बताऊंगा। तो जैसे अपूर्ण इंद्रियों का यहाँ उदाहरण है, हमारी आंखें 400 से 700 मिली माइक्रोन की श्रेणी से बाहर अंधी है। तो ये एक मापदंड है कि जैसे कि छोटी चीज़, अब ये मुझे ये चश्मे क्यों पहनने पड़ रहे हैं? क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं। और कमज़ोर नहीं भी हो तो मैं कोई एकदम छोटी चीज़ नहीं देख सकता, 1-2 किलोमीटर के आगे की कोई वस्तु है उसे नहीं देख सकता। कान, अभी हम ये कमरे में बैठे हैं, बाहर किसी के वहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है, परंतु मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने 2 दरवाजे बंद रखे हैं। तो मेरे कान इतने तेज नहीं कि मैं उनके घर की पार्टी यहाँ सुन सकूं। इस दीवार के बाहर क्या चल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार मेरी नाक कुछ चीज़ें सूंघ सकती है, कुछ नहीं सूंघ सकती। जैसे कुत्तों के लिए एक विशेष रूप से की विसल, सीटी जिसे बोलते हैं, होती है, जो बजाते हैं तो कुत्ते तुरंत आ जाते हैं, परंतु उस विसल की आवाज़ मनुष्य नहीं सुन सकते। ये एक आश्चर्य है। इसी प्रकार जो चिमगादड़ होते हैं, बैट, चामा चिड़िया जिसे गुजराती में कहते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं जब उड़ते हैं, तो वो ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे जो पशु होते हैं, जैसे कि एक बैल, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बैल को कलर नहीं दिखता, परंतु आप उसे जब लाल कपड़ा दिखाते हैं तो आपके पीछे भागता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वो कलर नहीं देख के नहीं, वो उस प्रक्रिया को देख के भड़कता है। तो फिर आप बैल को कलर कैसे दिखाएंगे जब उसकी आँख में वो तत्व ही नहीं है कलर देखने वाला। ऐसे कई, जैसे बैल को कलर नहीं दिखता वैसे हमें भगवान नहीं दिख सकते, या हवा नहीं दिखती हमें, आवाज़ नहीं दिखती हमें, परंतु है सुगंध नहीं दिखती हमें। तो इसी प्रकार कई चीज़ें हैं जो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, और इन इंद्रियों से हम भगवान को
ग्रहण नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हमारी इंद्रियां सब कुछ कर सकती होती तो हम भगवान को पहले ही देख लिए होते। तो वेद को भी समझने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान अर्थात वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। और कई मूर्ख हैं, कई मूर्ख, प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि ये वैज्ञानिक क्या करते हैं, हम जाएंगे मंगल ग्रह पर, वहाँ पर हम एक आवास की योजना बना रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा लेकिन चंद्र और मंगल पर कई लोगों ने जमीन खरीद भी ली है। आपको आश्चर्य होगा, कई स्कीम हो गई, बहुत पहले की पुरानी बात है, अब तो शायद जगह भी नहीं होगी वहाँ, लेकिन ऐसे इश्तिहार आते थे कि मंगल पर आपको जगह खरीदनी है, एक अच्छा विला वहाँ बना, इतने में पड़ेगा ये वो। कई लोगों ने विदेशों में चंद्र पर और मंगल पर जगह खरीद ली है और अब पता नहीं कब जाएंगे, वो पता नहीं, अब पोजेशन मिला नहीं अभी तक उनको, चाबी हाथ में नहीं आई। तो तात्पर्य है कि तो हम अपने दिमाग से, अपनी इंद्रियों से सब कुछ करना चाहते। प्रभुपाद जी कहते हैं आप टेलीस्कोप ले करके, जैसे ये चित्र में देख सकते हैं आप, टेलीस्कोप ले करके दूर 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 कितना दूर देख सकते हैं। देख तो आप अपनी इन चमड़ी की ही आंख से रहे हो, जैसे माइक्रोस्कोप ले करके छोटा 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 देख रहे हो, परंतु जो भी देख रहे हो देख तो चमड़ी की ही आंख से रहे हो। तो यदि कोई ऐसी वस्तु है कि जो आपकी चमड़ी की आंख को दिख ही नहीं सकती, तो उस वस्तु को आप कौन से यंत्र से देखोगे? तो यंत्रों से भगवान को नहीं समझ पाओगे। उसी प्रकार अपनी इस अपूर्ण ज्ञान शक्ति बुद्धि से हम भगवान को नहीं सीख सकते। कुछ ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं हम भगवान को अपनी बुद्धि से हम उनका स्टडी करेंगे और उनके बारे में एक एनालिसिस करके हम पता करेंगे कि भगवान कौन है, कैसे हैं, और फिर ये करेंगे, वो करते हैं, ऐसा तर्क वैसा तर्क, ये बुद्धि वो बुद्धि लगाते हैं। परंतु अरे मेरे प्यारे मूर्ख, तुम अपनी इस इतनी छोटी सी बुद्धि से भगवान के लिए तुम तर्क वितर्क से कैसे समझ सकते हो? तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान अर्थात वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। तो किसी को भी पूरा ज्ञान इन इंद्रियों से नहीं दे सकते, न ही हम स्वयं पूर्ण हैं, हम भी पूर्ण नहीं। तो अतएव हमें वेदों को यथारूप में स्वीकार करना है, या हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब समझ में आ जाए कि हम अपूर्ण हैं, इंद्रियां और सब कुछ, हम भ्रमित हैं, हम छले हुए हैं, हम में ही दोष है, तो क्या करेंगे? तो वेदों के दिए हुए ज्ञान को जैसा है वैसा बिना तर्क वितर्क के ग्रहण करके स्वीकार करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, यही वास्तव में इंटेलिजेंस है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ी क्षण के लिए फिर इसे बंद करता हूं। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है, हम हिंदू नहीं हैं। ये आप याद रखिए, प्रवचन दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। अब वर्णाश्रम के बारे में थोड़ा परिचय देंगे। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं।
यह वर्ण आश्रम कहलाता है। तो आप सबको ये ज्ञान भी है, 4 वर्ण 4 आश्रम की बात हमने कई बार चर्चा की है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। 4 आश्रम को भगवान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए बताया प्रभुपाद जी ने, और 4 वर्ण जो है वो सामाजिक व्यवस्था के लिए है। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो ये सामाजिक व्यवस्था के लिए कैसे है और किस प्रकार ये वर्ण स्थापित होते हैं, ये भी कह रहे हैं। भगवद गीता में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं। ये 4थे अध्याय का 13वां श्लोक क्या है भगवद गीता का? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। तो इन 4 वर्ण की रचना मैंने की है, भगवान कह रहे हैं, मैंने बनाए हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे बनाए हैं? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई बहुत बुद्धिमान हो तो उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, कोई बहुत शूरवीर हो और आरक्षण देना चाहता हो तो उसे हम क्षत्रिय कह सकते हैं, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो तो उसे हम वैश्य कह सकते हैं, कोई बहुत सेवाभावी हो, सबकी सेवा करना जानता हो, अच्छा सेवक हो या नौकर हो तो उसे हम शूद्र कहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये 4 वर्ण जो है वो अपने गुण और कर्मों के आधार पर स्थापित होते हैं। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है। तो क्षत्रिय की बात करें तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब जगह है, प्राकृतिक वर्गीकरण है। हम अभी हमारे समाज में कोई ये मानते नहीं, परंतु फिर भी है और ये हमेशा रहेगा। और हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में जाइए, ये 4 वर्ण है ही और रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान है उसका वर्ग अलग है, जो शूरवीर है, जो सिपाही है उनका वर्ग अलग है, जो बिजनेस करते हैं उनका वर्ग अलग है, जो नौकरी करते हैं उनका वर्ग अलग। तो ये 4 वर्ण तो अपने आप ही स्थापित होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये प्राकृतिक है, उसे अलग करने की आवश्यकता नहीं होती वास्तव में। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो ये वैदिक सिद्धांत है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और हम इसे स्वीकार करते हैं। ये जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैदिक सिद्धांत है और इसे हम स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो वेदों की बातों में कोई गलती नहीं हो सकती। हमने देखा कि हमें 4 दोष हैं, उसमें से एक सबसे पहले देखा गलती करना। गलती करना यह हमारा स्वभाव है, परंतु वेदों में कभी कोई भी कहीं भी गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि वेद अपौरुषेय है, भगवान द्वारा दिए गए हैं। ये भगवान की अपनी रचना है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। ये हम देखते हैं आगे।
अब पहले उदाहरण देखते हैं, फिर हम वो प्रेजेंटेशन में देखेंगे। उदाहरण, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है। फिर गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत ही स्नान करना होगा। लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल अर्थात गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। तो हम अपनी सामान्य इंद्रियों से तर्क कर सकते हैं, ये तो विरोधाभास है, ये तो विरोधाभास है ना, वैदिक है परंतु विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इंग्लैंड में, लंदन में कह रहे हैं सबको, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बता रहे हैं, परंतु कह रहे हैं कि वेदों में कहा कि गोबर अत्यंत शुद्ध है, और कहते हैं कि किसी का भी मल अगर छू लो तो स्नान करना होगा, बहुत अपवित्र है। तो फिर गाय का मल छूने से कैसे शुद्ध हो सकता है? ये तो विरोधाभास लगता है। ऐसे ही कि कभी भी हड्डियों को छूते हैं तो अपवित्र मानते हैं, स्नान करना पड़ता है, परंतु शंख हम मुंह को लगाकर बजाते हैं और पूजा में रखते हैं, तो शंख भी एक विशेष रूप से एक विशेष कीट की हड्डी माना जाता है उसे, तो वो तो बहुत शुद्ध है, उसे हम पूजा में रखते हैं, तो ये तो विरोधाभास है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे मूत्र, तो मूत्र भी हम उसे अत्यंत अपवित्र मानते हैं, परंतु गौमूत्र तो हम पीते भी हैं, उससे स्नान करते हैं, और जहाँ कहीं भी कुछ भी अपवित्र है वहाँ पर गौमूत्र छिड़कने से सब कुछ अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो ये क्यों? तो ये विरोधाभास नहीं, ये विज्ञान है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु वेद हमें समझाते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वेदों में जो कुछ लिखा है उसे बिना सोचे समझे भी यदि हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण ही होगा, हमारा ही कल्याण होगा, उसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन में वो जो मैं वेदों की बात कर रहा था कि वेदों को क्यों स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अब देखिए, लेकिन वेद किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं? नहीं, ये व्यक्ति द्वारा नहीं, वेद अपौरुषेय है। आप देख सकते हैं ना सब स्क्रीन में, वेद अपौरुषेय है, ये मानव निर्मित नहीं है। अर्थात एक जगह पर शास्त्रों में कहा है, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान ने, साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान ने वेदों की रचना की है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, जो कि श्रवण द्वारा प्राप्त होते हैं। तो वेदों को श्रुति कहते हैं, भगवान ने जो कहा वो ज्ञान परंपरा में आता है, उसे श्रुति भी कहते हैं। अब वैदिक इतिहास हम इसमें जाएं, उससे पूर्व प्रभुपाद जी भी यही बात करेंगे आगे, उसे भी पढ़ते हैं और साथ साथ में प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी
सही है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि आप कभी ना कभी ये सिद्ध हो जाएगा कि जो वेदों में लिखा है वो संपूर्ण सत्य है। तो कोई कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुमको कहता हूँ ये ऐसा करो, तो भारत में ये कहते हैं क्यों, मैं क्यों बात तुम्हारी मानूं, तुम जो कह रहे हो वो क्या वेदों की आज्ञा है, ये क्या वेदों का विज्ञान है जो मैं मान लूँ, इस प्रकार से कहते हैं। तो वेदों में जो है उसे बिना तर्क के सीधा ही स्वीकार किया जाता है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है, अर्थात वेद, कई लोग कहते हैं वेद तो ऋषि मुनियों ने लिखा। अरे नहीं बाबा, कौन कहता है ऋषि मुनियों ने लिखा है? केवल वेद व्यास जी ने संकलित किया है वेदों को, उन्होंने सिर्फ बुक में लिखा है। उन्होंने लिखा मतलब उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने केवल पुस्तक में लिखा है वेद व्यास जी ने। लेकिन वेद तो श्रुति है, अर्थात वो अपौरुषेय है, भगवान ने जो कहा वही ज्ञान है, अर्थात वो किसी मानव का लिखा नहीं। तो ये वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। श्रुति अर्थात जो सुनने से जो ज्ञान प्राप्त हो उसे श्रुति कहते हैं। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, प्रयोग से प्रयोगशाला में कुछ सिद्ध करके फिर दिया हुआ ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। श्रुति अर्थात जो वेद हैं उन्हें माता जैसे माना जाता है। क्यों? बहुत सारे ज्ञान में बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहे कि आपके पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? प्रभुपाद जी पूछते हैं। फिर कहते हैं आपकी माता। यदि आपकी माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना कि वह आपके पिता है कि नहीं संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ ज्ञान चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं। आजकल तो फिर भी वो डीएनए टेस्ट या ऐसा कुछ करके उपाय कर सकते हैं कि भाई पिता है कि नहीं, परंतु माता अगर बोले ही नहीं तो आप कितने पिताओं के टेस्ट करके फिर ढूंढेंगे कि हाँ ये मेरा पिता है। मूर्खता है। अगर माता को पूछेंगे माता, तो कहेगी हाँ बेटा ये तुम्हारे पिता है, बस उतना आसान है और इसे हम स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि श्रुति माता है हमारी, वेद जो है ये हमारी माता है, और भगवान के द्वारा जो कहा गया ज्ञान है वो वेदों में है, उसे हमें बिना तर्क वितर्क के स्वीकार करना चाहिए। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर वैदिक इतिहास, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये। वैदिक ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा के हृदय में सर्वेश्वर भगवान द्वारा दिया गया था। ये सब तो हम बहुत ही विस्तार से ब्रह्म संहिता में सब पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो आपको ज्ञान है कि ब्रह्मा जी को सब ज्ञान भगवान ने उनके हृदय से दिया। तो ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों को दिया। तो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। फिर
देखिए यहाँ पर यह है, यह वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नीचे आया है। आप देख सकते हैं ये पूरी परंपरा यहाँ चित्र में दिखाई है। भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी, वेद व्यास, फिर मध्वाचार्य, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु आदि, ये पूरे माधवेंद्रपुरी, क्षमा कीजिए, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारे सब आचार्य और प्रभुपाद जी, फिर प्रभुपाद जी के शिष्य। अब तो इस प्रकार ये पूरा परंपरा का ज्ञान है। तो ये कहते हैं उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। कैसे समझा जाता है? परंपरा सिस्टम से, प्रयोग से, या अपने आप ढूंढ करके नहीं। एक आरोहण और एक अवरोहण कहते हैं इसे। तो एक होता है ऊपर से नीचे आता हुआ ज्ञान और दूसरा होता है नीचे से ऊपर जाता हुआ ज्ञान। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नीचे से ऊपर जाता हुआ ज्ञान कभी सफल नहीं होता। ऊपर से नीचे आता हुआ ज्ञान हमेशा पूर्ण और सत्य ही होता है, जो भगवान से शुरू होता है, और वही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसके आगे इसमें कई स्लाइड्स हैं जिसमें चर्चा है। मैंने कई स्लाइड्स इसमें से डिलीट भी की है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो समय भी देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, बस कुछ मिनट और है 9 बजने में, और मेरे विचार से इसे हम यहीं पर विराम दे करके आगे का जो है वो कल जारी रखेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ कहना है प्रभुपाद जी को, कई पेजेस बाकी हैं। तो हम आगे की चर्चा कल करेंगे, और इतना बस पूर्ण कर लेते हैं एक पैराग्राफ। भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करती है। वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य अर्थात प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। तो यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ, और ये एक अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसे हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं। आप इस स्लाइड्स में एक एक प्रमाण के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, वो कल करेंगे। तो साक्षी जो है, साक्ष्य प्रमाण जिसे कहते हैं, वो 3 मुख्य प्रकार के, 3 छोटे मोटे अलग अलग बहुत प्रकार के हैं, परंतु मुख्य प्रकार के 3 प्रमाण हैं जिसे हम स्वीकार करते हैं, और वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। मैं शेयर स्टॉप करता हूँ, और आप सबसे निवेदन है आप अपने वीडियो को कुछ क्षण के लिए ऑन करिए, और यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, परंतु ये ज़रूरी है और इतना ज़्यादा कुछ गहन नहीं है। आप आराम से जुड़े रहिएगा, प्रतिदिन थोड़ा 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 करके करेंगे और सब समझ में आ जाएगा प्रभुपाद की दया से। तो कोई प्रश्न आदि ना हो तो मैं विराम लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद।
श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। अब सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय ठीक 7:30 बजे हम आरंभ करेंगे। सब तैयार रहिएगा। हरे कृष्णा।